बात करते हैं पश्चिम एशिया में छिड़ने वाले बारूदी बवंडर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनी बढ़ा दी है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद नजदीक पहुंचने वाला है, बल्कि काफी नजदीक है। तो वहीं ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि उन पर युद्ध का फितूर सवार है। वो स्टूडेंट्स और आम लोगों के बीच थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए धमकी भरे लफ्ज थे। एक तरफ ट्रंप पर युद्ध का जुनून सवार, तो वहीं दूसरी तरफ खमनेई की जिद पश्चिम एशिया में बारूदी महाविध्वंस के संकेत दे रही। वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान पर विनाशक हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप और खमनेई की जिद के बीच दावा किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बारूदी बैटल की घड़ी आ गई है। अब से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। पिछले कुछ दिनों में पहली बार ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इस कदर गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने क्या कहा, आइए देखते हैं। एक बड़ा जहाज पूरी ताकत के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इस फ्लीट को शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम लिंकन लीड कर रहा है। यह वेनेजुएला भेजे गए जहाजों से भी बड़ा है। उम्मीद है ईरान जल्द बातचीत की टेबल पर आएगा। ईरान समझ ले, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। ईरान ने पहले डील से मना किया, हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। ईरान पर अगला हमला और भयंकर होगा, ऐसा मत होने दो। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। सेंट्रल कमांड ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। माना जा रहा है कि ईरान पर हमले से पहले की तैयारियां हैं। अमेरिका की इन तैयारियों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ध्यान से देखिए। पूरे पश्चिम एशिया में सेंटकॉम ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज को 5 हिस्सों में बांटा गया है। एयरक्राफ्ट और सैनिकों की मूवमेंट की एक्सरसाइज, अनजाने लोकेशन पर छिपकर हमला करने की तैयारी, कम सोर्सेज के साथ लॉजिस्टिकल मूवमेंट की तैयारी, बड़े ऑपरेशन एरिया में कमांड एंड कंट्रोल एक्सरसाइज, छोटे ग्रुप में सरप्राइज अटैक की तैयारी की जा रही है। यानी एक तरफ अमेरिका ने ईरान के पास वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ वो यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरान के नजदीक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। अब आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सटीक लोकेशन बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में ईरान के पास पहुंच चुका है। एकदम नजदीक नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको ईरान के ड्रोन हमलों का डर है, और ये 1 से 2 दिनों में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है। खबर तो यह भी आ रही है कि इसकी जो अभी पोजीशन है उसमें इसकी मिसाइलों की रेंज में ईरान है। खबरें यह भी है कि अमेरिका की सेना ने अपने स्ट्राइक ग्रुप को मजबूत करने के लिए करीब 10 से 12 अतिरिक्त युद्धक विमान भी भेजे हैं। क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला होने वाला है? आइए देखते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पश्चिम एशिया पहुंचा है। अब यहां पर देखिए जरा, अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान के नजदीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। ईरान के पास बड़ी संख्या में फाइटर जेट की भी तैनाती की गई है। यूएस फाइटर जेट F-35C, FA-80 और टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका इन जेट और मिसाइलों से लंबी दूरी के ऑपरेशन कर सकता है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि जैसे ही यूएसएस अब्राहम लिंकन सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अमेरिका के सामने ईरान पर हमला करने के कई विकल्प होंगे। ईरान के परमाणु या मिसाइल प्रोग्राम पर हमले, आइए देखते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर हमले, IRGC, ईरान में बड़े मंत्रालयों की इमारतों पर हमले, खमनेई के सीक्रेट बंकर पर हमले, ईरान के तेल निर्यात टर्मिनल पर हमले। यानी अमेरिका के टारगेट फिक्स है, बस वो यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरान के नजदीक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। बल्कि इंफॉर्मेशन तो यह भी आ रही है कि वो इंतजार इसका नहीं कर रहा है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ऑलरेडी उस पेरिफेरी में आ गया है जहां से उसके मिसाइल हमले हो सकते हैं। उसको इंतजार है सपोर्टिंग वॉरशिप्स का। अब देखिए अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से कैसे घेर रखा है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से और वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कतर में 2 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं अपने एयर बेसिस को बचाने के लिए। इसके अलावा जॉर्डन में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि इजराइल में पेट्रियट और 3rd एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी बेस में 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की खबर है। तो वहीं बहरीन में रोटेशनल सपोर्ट में पेट्रियट बैटरीज तैनात कर दी गई हैं। यानी अमेरिका की इन तैयारियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज के जवाब में ईरान भी अमेरिका को बड़ी धमकी दे रहा है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, प्ले करिए यहां पर। इस वीडियो की शुरुआत में लिखा है, वी विल नॉट लीव यू अलोन, यानी हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे।
इस वीडियो में ईरान ने अपनी नेवी के हथियारों का जखीरा दिखाया। इस पर झुंड में हमले करने की टैक्टिक्स के लिए डिजाइन किए गए तेज अटैक एयरक्राफ्ट, नेवल माइंस, ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। ईरान फारस की खाड़ी और आसपास के पानी से हमला करने का प्लान बना रहा है। 2 आपको सबमरीन तो हम बता ही चुके हैं, उसकी निकल चुकी हैं। और इस वीडियो में आखिर में लिखा है, वी विल गेट इवन विद यू, बराबरी का साथ। ईरान कैसे अमेरिका को धमका रहा है, इसे समझते हैं, आइए देखते हैं। ईरान ने पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग वीडियोस जारी कर चेतावनी दी है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने की वार्निंग दी। आईआरजीसी ने वीडियो जारी कर मिसाइल हमले की धमकी दी है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का एआई वीडियो जारी किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले की चेतावनी दी है। ड्रोन वीडियो जारी कर कहा है कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लगातार नजर बनाए हुए है। इन धमकियों के अलावा आपको ईरान की तैयारियां भी देखनी चाहिए। वो अमेरिका से युद्ध के लिए खुद को किस तरह तैयार कर रहा है। ईरान ने युद्ध होने पर होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी है। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट का नॉर्दर्न पार्ट ईरान मैनेज करता है, सदर्न पार्ट ओमान मैनेज करता है। ईरान हारपून एंटी क्रूज मिसाइल से हमले की प्रैक्टिस कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले के लिए ओमान के पास ईरान के ड्रोन देखे गए हैं। ईरान ने बेलारूस में बना वोस्टोकॉक 1 रेडार सिस्टम भी तैनात किया है। ईरान ने गुपचुप तरीके से मिसाइल टेस्ट तेज कर दिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास चाइनीज शिप भी देखे गए हैं। इंटरेस्टिंग। अब इस वीडियो को देखिए। ईरान ने अपने ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को दिखाया है। इस पर कई ड्रोन तैनात हैं। ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स को अपनी ताकत मानता है। इसके जरिए अमेरिका को धमकाने की कोशिश की गई है। युद्ध की तैयारियों के साथ अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप ने कल फिर ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इस पर ईरान ने कहा है कि अमेरिका से हमारी कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, डील कर लो। एक और जहाज ईरान के पास पहुंच रहा है। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप की किसी भी जिद या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। यानी ट्रंप की धमकी और खमने की जिद पश्चिम एशिया में महाविनाश का संकेत है।